हम लोग जो स्टार्ट किए हैं डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 6.1, जिसमें कि हम लोग क्रमशः जो है 21 तक सवाल पिछले क्लास में किए थे, ठीक है। और आज हम लोग 22 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके जस्ट बाद केसी सिन्हा की बुक समाप्त करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी का टोटल कंप्लीट करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका वर्कआउट कर लेते हैं एक्सरसाइज का, इसके जस्ट बाद हम लोग एनसीईआरटी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा लिखा है क्या, प्रूव दैट ए प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी यू, दूसरा है सी प्लस डी एक्स, सी एक्स प्लस डी और भी दिया है, और इसमें क्या दिया है पी प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू और कितना देखिएगा, समझिएगा। फिर हमको प्रूव जो करना है, ये मेरे पास क्या है, यू है, प्रूव करना है। देखिए आइए, बोले क्या लिखा है, ए प्लस कितना है, ए प्लस कितना है बी एक्स है, ठीक है। दूसरा पढ़िए तो क्या लिखा है ए, देखिए सब में हम लोग डिटर्मिनेंट का सिंबल था, इसमें किसका सिंबल है, मैट्रिक्स का ना, इसमें मैट्रिक्स का। ए प्लस कितना है बी एक्स, ए एक्स प्लस कितना है बी है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है बी एक्स है ना, यहाँ पर क्या है बी है। अगर हम इसको एक्स से गुना करके इसमें घटा दें तो इतना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए तैयार जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग R1 को तैयार कर रहे हैं, ए प्लस कितना है बी एक्स माइनस R1 को तैयार कर रहे हैं, रो को जो है R1 माइनस एक्स इंटू R2, तो एक्स से गुना कीजिए क्या होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है। फिर इसको गुना कीजिए सी प्लस डी एक्स माइनस क्या होगा सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, फिर इसको गुना करते हैं पी प्लस क्यू एक्स माइनस, बोलिए पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन हम लगाए, इधर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू ना, सॉरी पी एक्स प्लस क्यू है, इधर क्या लिखेंगे यू भी और डब्ल्यू। बताइए हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाए, R1 से तैयार किए, क्या किए तो R1 माइनस एक्स इंटू R2 नहीं गुना किए। अब बताइए तो देखते हैं, तो ये बी एक्स कैंसिल, डी एक्स कैंसिल और क्यू एक्स कैंसिल। बताइए तो दोनों में कॉमन क्या लेंगे, एक कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन लेंगे सी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें लेंगे पी कॉमन तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी यू सी एक्स प्लस डी भी, और बोलिए क्या बचेगा पी एक्स प्लस क्यू और डब्ल्यू। अब बताइए तो R1 से क्या कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या बचेगा ए सी पी, इधर ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, और इधर मेरे पास बचेगा पी एक्स प्लस क्यू यू भी और डब्ल्यू। हम लोग क्या किया R1 से कॉमन लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मिलाइए तो ए सी पी मिल गया, यू भी डब्ल्यू इसी का झंझट है, वहां पर क्या है बी सिर्फ है, यहाँ पर क्या है ए एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ऑपरेशन लगा देते हैं कि इसको हम एक्स से गुना करके इसमें घटा देते हैं, क्या हो जाएगा ए सी पी, एक्स से गुना कीजिए ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स, सी एक्स प्लस डी माइनस सी एक्स, अगला क्या हो जाएगा ये सी एक्स लिखे हैं सी एक्स, इधर बोले तो पी एक्स प्लस क्यू माइनस पी एक्स, इधर क्या हो जाएगा यू भी डब्ल्यू। हम लोग किसको तैयार किए R2 को तैयार कर रहे हैं, R2 माइनस एक्स इंटू R1। अब बताइए तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा ये दोनों कैंसिल ए सी पी, ये दोनों कैंसिल, क्या होगा बी डी क्यू ना, इधर क्या बचेगा यू भी डब्ल्यू। देखिए यही चीज हमको प्रूव करना था ना, ये चीज क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल में। अच्छा सवाल ये देखिए क्या लिखा है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और वहां लिखा है कॉस अल्फा प्लस डेल, कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस डेल लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहे, इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो हाँ इस तरह का सवाल में क्या बोलता है 23 नंबर, एक बार 22 को रिकॉल कर देंगे। 23 में बोलता है कि सो दैट साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और क्या लिखा है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल और कॉस गामा प्लस डेल इक्वल टू 0 है। ऐसे सब प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि जहां फॉर्मूला का यूज होगा उसमें करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस बी का है ना फॉर्मूला, तो हम लोग पहले फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज किए बगल में हम मेंशन कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है कॉस, हम लोग जानते हैं कॉस ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो,
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पहले फॉर्मूला के यहाँ पे जो इसको पेस्ट कर देते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन अल्फा साइन बीटा और दूसरा क्या है? साइन गामा ना। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, यहाँ बताइए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस बोलिए डेल सॉरी साइन अल्फा इंटू साइन डेल, फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर कॉस बीटा इंटू कॉस डेल माइनस बोलिएगा साइन बीटा इंटू साइन डेल, और लास्ट में होगा कॉस गामा इंटू कॉस डेल माइनस बोलिए साइन गामा इंटू साइन डेल। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए हम लोग को करना है क्या? क्या प्रूफ करना है? जीरो। प्रूफ क्या करना है? जीरो। देखिएगा, ये घटिया दिमाग लगाना है। यहाँ क्या है? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है। ठीक है, इसको क्या चीज से गुना करते हैं? साइन डेल से। मान लीजिए अगर इसको हम साइन डेल से गुना करके जोड़ देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, इसमें भी क्या जरूरत है? कॉस गामा का। तो हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा ऑपरेशन जो लगा रहे हैं, C3 को हम तैयार कर रहे हैं। C3 माइनस, देखिए साइन अल्फा बीटा गामा है ना, तो इसमें किससे गुना चाहिए? C1 गुना साइन डेल, अब बीच में क्या कर देंगे? सॉरी प्लस कर देते हैं, अब माइनस इससे कर देते हैं क्या? कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा है ना, तो लिखते हैं क्या? C2 इंटू क्या लिखेंगे? कॉस डेल। बस हो गया, एक लाइन का सवाल। देखिए C3 को हम तैयार किए, एक पोर्शन लिख देते, बोले यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, अगला बोले क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बताइए तो C3 क्या है? C3 को पहले पूरे उतार लीजिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल माइनस बोलिए साइन अल्फा इंटू साइन डेल, है ना? बोलिए बीच में क्या देंगे? प्लस C1 इंटू C1 क्या है? साइन अल्फा साइन बीटा गामा, इसको किससे गुना करते हैं? डेल से। तो पहला क्या होगा? साइन अल्फा इंटू साइन डेल, बीच में क्या देंगे? माइनस C2 बोलिए क्या है? कॉस अल्फा है ना, तो कॉस अल्फा इंटू क्या करेंगे? कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल। हो गया बस। अब दूसरा बोलिए क्या लिखेंगे? फिर वही नाटक करेंगे, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल माइनस बोलिए साइन बीटा इंटू साइन डेल, बीच में प्लस क्या हो जाएगा? कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा है ना, सॉरी नहीं ना साइन बीटा, यहाँ साइन बीटा होगा साइन बीटा इंटू साइन डेल माइनस कॉस बीटा इंटू कॉस डेल। अगला बोलिए क्या होगा? कॉस गामा इंटू कॉस डेल माइनस बोलिए साइन गामा इंटू साइन डेल, प्लस क्या हो जाएगा? साइन गामा इंटू साइन डेल और माइनस बोलिए कॉस गामा इंटू कॉस डेल। बस हो गया, एक लाइन का तो सवाल है। अब बोलिए तो क्या लिखेंगे? देखिए ये कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा? टोटली कैंसिल। तो क्या बचा बोलिए तो? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और जीरो जीरो जीरो। और हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़े थे ना, अगर रो या कॉलम में तीनों जीरो हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। PROVE प्रूफ्ड। कोई दिक्कत? चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर, 24 जो है 23 के जैसा है। लिखा है देन प्रूफ दैट डेल इज इंडिपेंडेंट। यहाँ लिखिएगा, इधर इधर डेल इज क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट ना। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। क्या बोलता है? अल्फा बीटा गामा से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा हट जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? अल्फा बीटा और गामा जो है तीनों अगर हट जाएगा। देखिए इसमें क्या है? अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट जीरो होगा। 0 1 जो भी आ जाए। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं कि क्या आएगा नहीं आएगा। ये भी सवाल देखिए, इसमें खाली रूल्स हम बता देते हैं क्या करना है। देखिए साइन ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है। एक सेकेंड, पहला जो सवाल दिया है यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है कुछ एरर है। हाँ, साइन साइन साइन, तीनों में साइन ए है, कॉस नहीं है। इसमें क्या लिखा है? साइन, इधर भी क्या है? साइन। बोलिए तो जैसे हम उसमें तोड़े थे ना कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, उसमें क्या लगाना है? साइन ए प्लस बी का हम लिख देते हैं कंपाउंड एंगल में, थोड़ा सा हम ब्रेक कर देते हैं। साइन ए प्लस बी, इसका हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बस फॉर्मूला इसमें मेंशन कर दीजिए। बोले तो क्या लिखेंगे? साइन अल्फा साइन बीटा और
साइन गामा, फिर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, और लास्ट में बोलिए क्या रिजल्ट होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ना, साइन डेल, फिर इसमें क्या होगा बताइए तो, साइन बीटा इंटू कॉस डेल प्लस कॉस बीटा इंटू साइन डेल, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा साइन गामा इंटू कॉस डेल प्लस कॉस गामा इंटू साइन डेल। अब देखिए तो जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह का हो गया ना, खाली प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इसको किससे गुना करेंगे कॉस डेल से, वेल डन। फिर बोले कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा किससे गुना करेंगे साइन से, अब बीच में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि C3 को तैयार कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि C3 माइनस C1 गुना किससे, नहीं कॉस डेल से ना, कॉस डेल से ना, फिर माइनस C2 गुना किससे कर देंगे साइन डेल से, बस जैसे घटाएंगे तो सब पार्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो लिख ही देते हैं एक स्टेप और, बुलेट क्या लिखेंगे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इधर क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस डेल प्लस बोलिए कॉस अल्फा इंटू साइन डेल, माइनस क्या हो जाएगा C1 ना, इधर क्या लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस डेल, फिर माइनस बोलिए कॉस अल्फा इंटू साइन डेल, ये हो जाएगा कटा 6 गो हो गया, 1 2 3 4, हाँ ठीक, तो 2 2 4 नहीं गलती हो गया ना थोड़ा सा, एक सेकंड बच गया कुछ, रुकिए थोड़ा सा स्पेस का कमी है, थोड़ा सा और शॉर्ट इधर लिखते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे पहले क्या है पोर्शन में, ये तो है साइन अल्फा, फिर बोलिए तो साइन बीटा साइन गामा, इधर हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये पहले पूरा लिख दीजिए साइन अल्फा इंटू कॉस डेल प्लस बोलिए कॉस अल्फा इंटू साइन डेल माइनस C1 क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस डेल, अब माइनस बोलिए C2 कॉस अल्फा इंटू साइन डेल। अब ठीक है इधर बोलिए क्या हो जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस डेल प्लस बोलिए कॉस बीटा इंटू वाह साइन डेल माइनस बोलिए साइन बीटा इंटू कॉस डेल माइनस बोलिए कॉस बीटा इंटू साइन डेल, ये डेल लिखे हैं डेल। अगला बोलिए साइन गामा इंटू कॉस गामा प्लस कॉस गामा इंटू साइन गामा माइनस बोलिए साइन गामा इंटू कॉस गामा ना, माइनस बोलिए कॉस गामा इंटू साइन डेल, हो गया। देखिए कुछ घटेगा ठीक है ना, कॉस गामा इंटू कॉस, हाँ साइन डेल, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी सब, नहीं भी कट रहा है तो काट दीजिए, क्या ऐसा करना नहीं है। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा बोलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, 0 0 0, और सब रिजल्ट 0 हो गया, तो रिजल्ट क्या हो गया 0, कहीं अल्फा बीटा गामा है नहीं ना, तो हो गया क्या इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज अल्फा बीटा एंड गामा। अच्छा सवाल है। अब देखिए तो दूसरा नंबर सवाल क्या बोलता है बोलिए तो, प्रूव दैट, फिर वही इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, याद रखिएगा अगर एक्स भी रहे और थीटा भी रहे, क्या वेरिएबल है 2 वेरिएबल, तो हम इसको जो है डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और थीटा से ये मेरा क्या हो जाएगा स्वतंत्र होगा, दैट मीन्स कि थीटा हट जाएगा, जहां जो वैल्यू बोले ना इंडिपेंडेंट ऑफ ये, तो वो चीज क्या होता है वहां से रिमूव करना है, हटना है। तो सिंपल सॉल्व कीजिए तो कैसे करते हैं याद है ना, साधारण टाइप का, अगर एक्स लिए तो क्या बचेगा, ये कैंसिल नहीं, क्या बचेगा माइनस x1 और x है ना, दूसरा बोलिए माइनस साइन थीटा लेंगे तो ये कैंसिल क्या बचेगा 1 cos थीटा और x, तीसरा बोलिए अगर cos थीटा रखेंगे तो ये कैंसिल क्या बचेगा माइनस एक्स cos थीटा और 1, ये बचता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बोलिए x लिखिए तो क्या होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर बोलिए माइनस क्या होगा, बोलिए गुना कीजिए ठीक है ना, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर बोलिए कितना होगा गुना कीजिए माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस, चलिए इसको गुना करेंगे क्या होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स है, बोलिए फिर बोलिए माइनस माइनस एक्स
साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस बोलिए कॉस थीटा इंटू प्लस एक्स कॉस गुना कॉस कॉस बोले तो कुछ कटेगा ये कैंसिल। अब बोलिए क्या बचा माइनस एक्स क्यू इस दोनों में बोले तो कॉमन क्या आएगा एक्स क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा जो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स गुना 1 क्या लिखेंगे माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स ये दोनों कैंसिल हो गया ना रिजल्ट क्या बचा माइनस एक्स बोले कहीं थीटा है नहीं है क्या लिखेंगे इज इंडिपेंडेंट हो क्या चीज हो गया बोले तो थीटा कोई दिक्कत ऑफ लिखे हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा देखिए ये सवाल में क्या कहते हैं पहला सवाल में यहाँ देखिए ए प्लस कितना है बी एक्स ए एक्स प्लस बी और यू है हम लोग क्या किए ए प्लस बी एक्स है ना अगर इसको एक्स से गुना करके घटा देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा नहीं इसको एक्स से वही लिखे R1 को तैयार किए R1 थोड़ा सा और लिख देते हैं अच्छे से हम लोग जो R1 को तैयार किए कैसे किया बोलिए तो R1 माइनस एक्स इंटू R2 बस वही किए तो देखिए कि ये दोनों कैंसिल हुआ एक कॉमन ले लिया ये पार्ट को हम एलसीएम ले लिए मैंने बाहर कर दिया एलसीएम नहीं बल्कि कॉमन लिए ए सी पी बचा ए एक्स बी एक्स अब बोले तो यहाँ पर क्या है ए है यहाँ पर क्या है ए है अगला क्या है सी है और पी है नीचे में क्या है यू भी डब्ल्यू है इसको चाहिए बी तो बी चाहिए तो इसको एक्स से गुना करके घटा देंगे ये कैंसिल होगा ये कैंसिल देखिए इसको एक्स से गुना कर दिए ये तो माइनस हो गया ना ये दोनों कैंसिल हो गया फिर इसको भी एक्स से गुना किया माइनस वही लिखे R2 को तैयार किया R2 माइनस एक्स इंटू R बस इसी चलिए इंपॉर्टेंट है हम लोग 25 और 26 करके तब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो हम लोग जो 10 से 12 प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना आइडेंटिकल कब होगा जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो तो उस बेस पे यहाँ समझिएगा देखिएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1 प्लस हम बताए थे सम ऑफ डिटर्मिनेंट एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे तो जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है देखिएगा इसमें तो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया ठीक है हम इसको जो तोड़ते हैं वो है सम ऑफ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से ना डेल का मतलब डिटर्मिनेंट हम लिखे थे ना कि डेल बराबर पढ़े थे डेल 1 आर प्लस है डेल 2 अब देखिए जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है पहले उसको इस साइड बंद कीजिए तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज ये लिखेंगे एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 बीच में क्या देंगे प्लस फिर देखिए ये वाला बंद करेंगे बाकी सब उतार दीजिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ हो जाएगा पी एक्स क्यू पी वाई क्यू और पी जेड क्यू यही होगा पी जेड क्यू ना अब देखिए यहाँ पे ये तो 1 इधर है हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज में अगर किसी भी रो या कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू सेम होता है बट साइन क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है नहीं साइन चेंज करता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको पहले इधर लाते हैं तो आगे में क्या हो जाएगा साइन माइनस ये लिखेंगे क्या चीज एक्स वाई जेड 1 1 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं यहाँ पे जो हम लोग ऑपरेशन लगाए क्या लगाए C2 को हम लोग इंटरचेंज किए किस में C3 में ये सिंबल किसका है इंटरचेंज का अब बीच में वही हुआ C2 को C3 या C3 को C2 में बतवा से अब देखिए पहला से क्या कॉमन लिए x कॉमन लिए ठीक है लीजिए यही लिख देते हैं C3 को जो है इंटरचेंज किस में किए C2 में अब दिक्कत नहीं बोले फर्स्ट से क्या कॉमन लेंगे x दूसरे से y और तीसरे से z अरे पहले से x सब में है ना y इधर से क्या लेंगे p कॉमन लेंगे बोले तो x कॉमन लिए तो क्या बचेगा 1 x कॉमन है x और p भी कॉमन है x भी कॉमन है तो क्या होगा x स्क्वायर फिर होगा 1 y स्क्वायर 1 z और z स्क्वायर हम लोग क्या किया ऑपरेशन में कि R1 से हम कॉमन लिए x R2 से कॉमन लिए y और R3 से कॉमन लिए z एंड लास्ट में क्या किए C3 से कॉमन लिए क्या चीज p दिए कॉमन कोई दिक्कत अब देखिए फिर इसको अगर इधर इंटरचेंज करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इधर क्या बचेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हम लोग फिर से इसमें क्या किए कि C2 को इंटरचेंज किस में किए C1 में वही हुआ C1 में ठीक है अब बीच में बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे सबको गुना करेंगे तो पी एक्स वाई जेड इधर क्या है 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड अब देखिए इसका क्या बेनिफिट हमको मिला कि 1 1 1 है 1 1 1 है एक्स वाई जेड है एक्स वाई जेड है
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये टोटल पोर्शन दोनों में है ना, दोनों में। तो टोटल पोर्शन दोनों में कॉमन लिए 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ये टोटल कॉमन लिए दोनों में। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पे तो 1 बचा ना कॉमन लिया, अब बटे प्लस यहाँ पर क्या बचेगा पी एक्स वाई जेड। फिर से समझा देते हैं, ये और ये दोनों में कॉमन है। हम लोग क्या किए कि दोनों में कॉमन लिए 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का, ये टोटल कॉमन लिए, ठीक है। तो ये टोटल हम जब कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पे पी एक्स वाई जेड बचेगा। अब बताइए तो क्या जीरो पुराना पड़ता है, 2 जीरो। तो बोलिए 2 जीरो के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 - 1 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 - 1 वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 1 जेड और जेड स्क्वायर। इधर क्या कॉमन है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बोले हम लोग कौन सा तैयार किए, R1 को तैयार किए R1 माइनस R2 में, और R2 को तैयार किए R2 माइनस R3, ठीक है। ये चीज को हम इधर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस वाई जेड, क्या जीरो हो गया देखिए तो 0 0 1 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड, बोलिए ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इधर क्या होगा वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, इधर क्या बचा जेड स्क्वायर। अब जनरल में देखिए इसको हम यहीं पे कर देते हैं क्लियर, ये हो गया। रुकिएगा ये पोर्शन यहाँ पे कर देते हैं, बताइए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना है पी एक्स वाई जेड ना। तो जैसे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस, अच्छा रुकिए ये सर इस जगह थोड़ा सा काट के लिख देते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये पोर्शन बोले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। बताइए तो इसमें क्या कॉमन आएगा, पहले में एक्स माइनस वाई, दूसरे में वाई माइनस जेड, नहीं होगा एक्स माइनस वाई, तो यहाँ क्या बचेगा 0 0 1, यहाँ तो 1 बचेगा, एक्स माइनस वाई कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इधर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, इधर बोलिए 1 वाई प्लस जेड, फिर क्या बचेगा जेड और जेड स्क्वायर। बताइए तो क्या क्या कॉमन लिए हम लोग जो कॉमन लिए R1 से क्या कॉमन लिए x माइनस वाई, और R2 से कॉमन लिए y माइनस जेड। अब हो गया लास्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, इधर बोलिए क्या बचेगा x माइनस वाई वाई माइनस, किस पे फोकस करेंगे 1 पे, नहीं 1 पे ना, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो इससे गुना कीजिए y प्लस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई, बोलिए कौन कैंसिल होगा वाई वाई कैंसिल, देयरफॉर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, इधर क्या बचा बोले तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड में। यही चीज हमको क्या करना था बताइए तो प्रूव करना था, अच्छा समझते हैं। अब देखिए तो 26 नंबर सवाल है, कोशिश करते कि थोड़ा सा इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं R1 को। देखिए बताइए क्या सवाल है यहाँ पे, y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई है और जेड एक्स है। अब देखिए तो हमको तो लाना क्या है एक्स वाई जेड लाना है ना बोलिए, और उधर मेरे पास क्या है पोर्शन बोले तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि R1 R2 और R3 को हम लोग R1 को x से गुना कीजिए, बोले तो क्या हो जाएगा x से गुना कीजिए R1 को, क्या होगा x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर x से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर, फिर x से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर जेड, y से कीजिए तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर बोलिए y इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा वाई स्क्वायर जेड, तीसरा बोलिए एक्स स्क्वायर जेड, और क्या होगा अरे यार पहले को एक्स, हाँ वाई से वाई कर रहे हैं, इसको जेड से कर रहे हैं जेड स्क्वायर, फिर बोलिए क्या होगा जेड स्क्वायर वाई और जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बताइए तो क्या क्या किया हम लोग R1 को किससे गुना किए एक्स से, R2 को वाह, और R3 को जेड से गुना। अब क्या करते हैं C1 C2 C3 से हम लोग कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई जेड, बोले इससे कॉमन लीजिए, क्या लेंगे कॉमन एक्स, इसमें क्या आ जाएगा वाई जेड, बोले तो क्या रिजल्ट होगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना बोले इस साइड बोले क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर ना बचेगा, तीसरा से बोलिए क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम लोग क्या क्या कॉमन लिए बोले तो C1 से कॉमन लिए एक्स, C2 से कॉमन लिए वाई और C3 से कॉमन क्या लिए जेड। देखिए एक्स वाई जेड आ गया ना उगला पार्ट में, हो गया। अब हमको क्या प्रूव करना है बोले तो
जेड का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, तो अगर हम उसको ब्रेक करते हैं y प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz होगा। चलिए, तो हमको कितना जीरो पुराना है? 2 जीरो पुराना। अब लगाइए तो कोई घटिया दिमाग थोड़ा सा। एक्स वाई जेड, अगर बाय द वे हम इसको ब्रेक करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा क्या चीज? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नहीं है ना? होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। नहीं, अगर हम इसको तोड़ते हैं क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। इधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx। यहाँ क्या बचेगा? वाई स्क्वायर, बोलिए कितना हुआ? जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ या नहीं बोलिए। अब देखिए तो थोड़ा सा अगर हम लगाते हैं या एक और पोर्शन, ओ अच्छा यहाँ पे ना, हाँ लास्ट में क्या हो जाएगा? 2xy, गर्दा 2xy। अब हम लोग सोच रहे हैं क्या, एक और पोर्शन में ये हो जाता है कि y प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना, अगर माइनस एक्स स्क्वायर करते a प्लस बी ए माइनस बी हो जाता ना, y प्लस जेड का। वो चलिए इस पर देखते हैं। अब बताइए तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, उसमें क्या है? एक्स स्क्वायर है। हमको क्या जीरो लाना पड़ता है? 2 जीरो आ जाए तो और अच्छी बात है, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए ब्रेक क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, बोलिए 2 जीरो लाने के लिए हम ऐसा करें, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कितना है? 2yz। अब माइनस कर देते हैं वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसको घटा दिए। इसमें बोलिए क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xz माइनस जेड स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। हो गया, बस लास्टिंग है। अब इधर बोलिए क्या बचेगा? वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx। इधर क्या बचेगा? जेड स्क्वायर। इधर बोलिए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। अब इसी को हम लोग अगर ब्रेक करेंगे, एक्स वाई जेड कुछ कटेगा, देखिए तो ये कैंसिल, इसमें बोलिए ये भी कैंसिल, जेड स्क्वायर बच जाएगा। नहीं क्या ठीक तो है? हाँ वाह, वेल डन। ये भी कटेगा, माइनस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा वो ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रुकिएगा 1 मिनट, ये सवाल का है, ठीक है छोड़ दीजिए इसको। इसको अभी HOLD क्या कर देते हैं? होल्ड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेक ला